अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहसन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हकूक मुतय्यन करके इन्हें रहती दुनिया तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया और इनसे बदसलूकी करने वालों को दोज़ख की बईद सुना दी। ये इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जो इंसानियत के साथ साथ जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक और नरमी का दर्स देता है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में मेंढक को मारना कैसा है। इसके बारे में हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। मेंढक को मारने से पहले हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। और उससे पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हम बात कर रहे थे मेंढक के बारे में। इस्लाम में मेंढक को मारना कैसा है। हमें मेंढक को मारने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि हमारा मजहब, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या इरशाद है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात के हकूक बताने के लिए अपने अंबिया इकराम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। अंबिया ने न सिर्फ इंसानों के हकूक का दर्स दिया बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ मोहब्बत और शफकत का दर्स दिया। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम हमें मेंढक के मारने की इजाजत देता है या नहीं। अगर नहीं तो इसके पीछे क्या राज पोशीदा है। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत न सिर्फ इंसानों के लिए थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत हर जीरूह के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया कि किसी भी जानदार को हरगिज ना मारो। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंढक को मारना जायज नहीं। इसलिए इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में नाजरीन आपको एक हदीस सुनाते हैं जिसमें आका सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया है। हजरत अब्दुल रहमान बिन दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक तबीब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेंढक को दवा में इस्तेमाल करने के हवाले से आपके क्या अहकामात हैं। तो उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंढक को मारना मना है। नाज़रीन, अब सोचिए समझिए कि बात ये है कि अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबीब को दवा बनाने के लिए मेंढक को मारने की इजाजत तक नहीं दी। तो आज हम इन हालात में मेंढक को कैसे मार सकते हैं और ये कैसे जायज हो सकता है। ये हदीस इस बात की दलील है कि इस्लाम में मेंढक को मारना जायज नहीं बल्कि मेंढक को मारना हराम है। नाज़रीन, हम आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि मेंढक उन जानवरों में से है जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है। जानवरों की अहमियत और उनकी खसूसियत बयान करने के लिए ये काफी है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 200 आयात में जानवरों का जिक्र फरमाया है, जबकि कुछ सूरतों के नाम तक जानवरों के नाम पर हैं, जैसा कि सूरह बकरा, सूरह नहल, सूरह नमल, सूरह फील और इसी तरह कुरान करीम में 35 जानवरों का जिक्र आया है जिसमें से एक मेंढक भी है। नाजरीन, एक हदीस का मफहूम है कि मेंढक कसरत से अल्लाह की तस्बीह करता है, अल्लाह को याद करता है। ये जो टरटराता है दरअसल ये अल्लाह का जिक्र करता है, लिहाजा इसकी टरटराहट की आवाज से तंग ना हो। हदीस में इस बात की भी वजाहत मिलती है कि हर जानदार चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। जी तो नाजरीन, आइए नज़रतुल मजालिस में मौजूद इस वाक़े की तरफ चलते हैं जिसमें मेंढक के ना मारने की तायीद होती है। दोस्तों, ये वाक़या उस जलीलुल कदर नबी का है जो आपके और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अबजद है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला की जानब से खलीलुल्लाह का लक़ब मिला, यानी अल्लाह का दोस्त। ख़वातीनो हज़रात, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और उसके बुतों को झुटलाया तो उसने आप अलैहिस्सलाम के लिए आग का अलाव तैयार करवाया जिसमें अल्लाह के महबूब नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को फेंकने का इरादा किया। जब वो आग का अलाव तैयार हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंका गया तो पूरी कायनात का जर्रा जर्रा लर्ज उठा और इस रोज जो शैतानी ताकतें थीं वो बड़ी ही खुश थीं क्योंकि अल्लाह के महबूब अल्लाह के दोस्त को आग में फेंका जा रहा था। लेकिन शैतानी ताकतों के अलावा कायनात की हर चीज परेशान थी। हर वो चीज इस मंजर को देखकर कांप उठी जिसके दिल में अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत थी।
कायनात की इन्हीं मखलूकात में से एक मेंढक भी था, जिसका दिल नबी की मोहब्बत की वजह से गमगीन था, जिसके दिल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हमदर्दी का जज्बा था। और इस जज्बे की वजह से वो मेंढक दरिया पर जाता और अपने मुंह में पानी जमा करता। दरिया भी इस मेंढक के इस अमल को देखकर हैरान था कि आज इसको क्या हुआ है, ये पानी पीने की बजाय अपने मुंह में पानी क्यों जमा कर रहा है। आखिरकार उसने मेंढक से पूछा, आज क्या माजरा है, तू बजाय पानी पीने के मुंह में भरे जा रहा है। ये सुनकर मेंढक ने इसे जवाब दिया। नाजरीन, ये वो जवाब है जो इंतहाई काबिल गौर है। वो कहता है कि मैं अल्लाह के प्यारे नबी को आग से बचाने के लिए ये पानी अपने मुंह में लेकर जा रहा हूँ, जिस आग में अल्लाह के दुश्मनों ने इन्हें फेंक दिया है। ये सुनकर दरिया उस मेंढक से कहता है कि तेरे जरा से पानी से क्या वो आग बुझ जाएगी। तो मेंढक ने बड़ी आजिज़ी से उसे जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि इस जरा से पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश तो कर रहा हूँ, ताकि कल मैं अपने रब को बता सकूं कि मैंने जितना मेरा बस था उतनी कोशिश जरूर की थी। तो नाजरीन, ये वो किरदार है जो मेंढक ने अल्लाह के दोस्त महबूब नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने में अदा किया, और इस किरदार और जज्बे की वजह से आज इसको मारने की मुमानियत है। नाजरीन, हमारा मजहब इस्लाम दीन फितरत है। ये अमनो आश्ती और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसके फौजो बरकात ने जहाँ आलम इंसानियत को सैराब किया, वहीं जानवरों को भी अपनी रहमतों बेकरां से माला माल किया। जमाना जahलियत में अहले अरब जानवरों के साथ नहायत वहशियाना सलूक करते थे। नज़ूल इस्लाम के बाद इन बेजुबान जानवरों की भी जाए अमान मिली। नाज़रीन, यहाँ पर आपको मेंढक के बारे में एक अजीबो गरीब मालूमात देते हैं कि मेंढक में ये खसूसियत होती है कि वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेता है। अगर आप इसको एक बर्तन में डालकर उबालना शुरू कर दें तो वो अपने आप को बढ़ते हुए टेम्परेचर से एडजस्ट कर लेता है, और उस वक्त तक एडजस्ट करता रहता है जब तक ये टेम्परेचर 100 डिग्री तक न पहुंच जाए। और जैसे ही दर्जा हरारत 100 से ऊपर जाता है तो मेंढक मर जाता है। नाजरीन, मेंढक में वो खुसूसियात मौजूद होती हैं कि वो अपने आप को दर्जा हरारत के साथ एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इसका दिमाग नहीं होता और ये काम नहीं करता कि वो छलांग लगाकर बर्तन से बाहर निकल जाए। इसलिए अक्सर ये मुहावरा आम सुनने में आता है कि कुएं का मेंढक मत बनो, क्योंकि मेंढक जिस जगह में होता है उसको अपनी जगह समझने लगता है। और नाजरीन, इसके अलावा हम आपको मेंढक के बारे में कुछ और मालूमात भी फराहम करते हैं कि मेंढकों की कुछ नस्लें जहर वाली भी होती हैं। इनके जहर को इंसानों ने सदियों तीरों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि 1980 से आज तक मेंढकों की 30 इकसाम नापैद हो चुकी हैं। ये सब जिसामत, रंग और शक्ल और सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। शुमाली मुमालिक में मौसम सरमा के आगाज पर कुछ इकसाम के मेंढक तालाबों की तह में गारे और कीचड़ में रूपोश हो जाते हैं और तमाम मौसम सरमा वहीं पर रहते हैं, और इस अमल को सेमाही नींद कहते हैं। शदीद सर्दी में भी तालाबों और जोहड़ों का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं जमता, बल्कि सतह के नीचे अपनी असल हालत में ही रहता है। ख़वातीन और हज़रात, इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेंढक के जहर में कैंसर से लड़ने और दर्द को दूर करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए बराह रास्त जहर का इस्तेमाल किया जाए। ताहम इतनी उम्मीद जरूर है कि इससे मुअस्सर दवाएं बनाई जा सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक 2 इंच के इस छोटे से मेंढक की बका को भी खतरा लाहक है, क्योंकि कुदरती मस्कन, ज़रूरी केमिकल्स और इंसानी सरगर्मियों से ये खत्म होते जा रहे हैं। जबकि कोलंबिया में इस मेंढक से जहरीले तीर बनाकर बड़े जानवरों को शिकार किया जाता रहा है। अगर किसी दस्ताने के बगैर इस मेंढक को चंद सेकंड भी हाथों में रखा जाए तो ये जल्दी से जहर खारिज करता है, जो इंसानी खाल में जज्ब हो जाती है और असाब को मुंजमद करके दिल की धड़कन को रोक देता है। यानी सिर्फ छूने से ये इंसान को हलाक कर सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक डॉट मेंढक के जहर का एक कतरा लेकर रखा जाए तो 2 साल बाद भी उतना ही हलाकत खेज हो सकता है। नाजरीन, आपसे इल्तमास है कि अगर आपके पास इस मौजू के मुतालिक कोई इजाफी मालूमात है या आप कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक शेयर जरूर करें। हमारे प्यारे नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारे आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ मालूमाती चीज जरूर मिली है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ नाजरीन, हम ये वाकयात और मालूमात आप तक जो पहुंचाते हैं वो बहुत ही एहतियात से पहुंचाते हैं,
اس کے تصدیق شدہ ہونے پر ہی اس معلومات کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی بات شریعت کے خلاف محسوس ہو تو آپ ہمیں کامنٹ باکس کے ذریعے اس کی تصحیح کروا سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔